नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए यह अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें देखिए इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी पाठ अलग अलग दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इतिहास, इसके अंतर्गत पाठ 2 राजा और उनके राज्य। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो इसका राइट आंसर है तंजावर और गंगई कोड़चुलपुरम, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, चोल काल में नाडू कहा जाता था किस गाँव का समूह, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर में नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। प्रश्न 4 है, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है हौज का प्रयोग। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। बी नंबर का है सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम को माना जाता है। तीसरा है चोल काल में व्यापारियों को संघ को नगरम कहते थे। डी नंबर का है तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। और ई नंबर का 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने तंजबूर शहर और निशंभू सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर है बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को। प्रश्न 8 है चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो देखिए दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। प्रश्न 9, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था। तो मंदिर से जुड़े सभी शिल्पों में से एक सबसे विशिष्ट शिल्प कांस्य चित्र की बनावट का था। प्रश्न 10वां है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर है इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। प्रश्न 11, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या
अर्हता थी। तो इसका राइट आंसर है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों का ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 12, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो देखिए इसका राइट आंसर उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन के लिए विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तलपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। प्रश्न 13 है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। तो देखिए चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। इसके बाद प्रश्न 14, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतीदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो देखिए जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो यह माना गया कि इससे व्यक्ति जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। इसके बाद है प्रश्न 15, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो देखिए जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। प्रश्न 16 है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिए ग्राम परिषद और न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को RAR या प्रधान जैसी उपाधि दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ का संपूर्ण लाभ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।